यही बोलता हूं, आपको समझना होगा अधिकारों, और यदि आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको वीडियो को समझना होगा, देखना होगा, तभी आपको कुछ जानकारी मिल पाती है। यदि आप यहाँ पे सरकारी विभागों में, कार्यालयों में धक्के खा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। आप संतोषजनक जवाब लिए बिना ही घर वापस आ जाते हैं। पूरा दिन परेशान होने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हम अपने आधार पे आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं, आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, यही हमारी कोशिश है। दोस्तों लोग लगातार हरियाणा में परेशान हैं क्योंकि राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के काट दिए गए हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से इस जानकारी को उपलब्ध भी कराया जा रहा है, और लगातार मेरे द्वारा भी वीडियो के माध्यम से और अन्य जानकारी आप सभी के साथ साझा की जा रही है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई स्थायी समाधान जो है हरियाणा सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि आप यहाँ पे एडीसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे भी कोई समाधान नहीं मिलता है। यदि आप ग्रीवेंस लगाते हैं, वहाँ भी कोई इसका परमानेंट समाधान अभी तक नहीं मिला है। और यदि आप यहाँ पे आय के बारे में बात करें कि हम आय कम करा चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हमारी आय अब कम हो चुकी है। पिछले महीने से उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी और अभी तक उनकी आय भी कम हो चुकी है। उसके लिए भी कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट या जानकारी आदेश जारी नहीं हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन काट दी गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा में 10 लाख गरीब परिवारों की सूची जो है, 10 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे 12 लाख से ज्यादा परिवारों को जारी किए जा चुके हैं बीपीएल राशन कार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहता हूं 10 लाख जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा बीपीएल राशन कार्ड जो है वो निरस्त कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे यदि ओपीएच की बात करें तो ओपीएच में हम बात करें तो इसकी संख्या कहीं ज्यादा होगी। तो दोस्तों, परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय के आधार पर करीब 10 लाख परिवारों को गरीबी सूची से बाहर किया गया है। परिवार पहचान पत्र संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 30,38,942 परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम सत्यापित हुई है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे कमेंट भी हैं जहां पे परिवारों की आय बहुत ज़्यादा अधिक है लेकिन उनका फिर भी बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे भी बहुत से परिवार हैं और ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको यहाँ पे बीपीएल श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन उनको नहीं मिला है। अभी भी ये समस्या बनी हुई है और यहाँ पे लोग लगातार अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। मेरे द्वारा एक न्यूज़ कल आप सभी के साथ शेयर की गई थी जिसमें आप सभी को इसके बारे में मैंने जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। तो दोस्तों, लगातार सभी परेशान है, लेकिन यदि आप एडीसी ऑफिस जाते हैं वहां पे आपको कोई भी समाधान नहीं मिलता है क्योंकि पहले से वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और साथ ही यदि आप फूड एंड सप्लाई के ऑफिस जाते हैं तो वहां पे भी इसी प्रकार से आपको भीड़ देखने को मिलती है। यदि आप यहाँ पे आर्टिकल की मैं बात करूं, यहाँ पे दैनिक जागरण के द्वारा लिखा गया है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र पीपीपी में दर्ज वार्षिक कमाई के आधार पर करीब 10 लाख परिवार गरीबों की सूची से बाहर कर दिए गए हैं। अगर किसी पात्र व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन कराना है तो अतिरिक्त उपयुक्त को सप्तपत्र देकर दुरुस्त करवाना होगा। परिवार पहचान पत्र संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 30,38,942 परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम सत्यापित हुई है। इस तरह इन परिवारों के कुल 1,21,57,298 लोग गरीबी रेखा से नीचे रह गए हैं। तो दोस्तों, अभी जो डाटा है मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, लेकिन दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है ये जरूर बताएं। और साथ ही यहाँ पे यदि मैंने आपको बताया, यदि आप एडीसी ऑफिस जाना चाहें तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है। आपको भी केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे यदि आप एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पे कि हमारा राशन कार्ड काट दिया गया है जबकि हमारी आय 1,80,000 रुपये नहीं है, वो किस आधार पर वेरिफिकेशन की गई है। बहुत से लोगों की जो वेरिफिकेशन है वो सही आधार पर भी नहीं की जा रही है। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी इतनी आय नहीं है जितनी यहाँ पे परिवार पहचान पत्र में दर्शा दी गई है। यहाँ पे बच्चों की भी इनकम लिख दी गई है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, यहाँ पे ऐसे परिवार हैं जो विधवा हैं और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और कोई आय का साधन नहीं है। उनकी भी आय यहाँ पे कई परिवारों की 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए कितनी भी दिखा दी गई है। तो यहाँ पे सत्यापन भी कई जगह पे सही माध्यम से नहीं किया गया, जिसका कारण ये आपको देखने को मिल रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पे परिवार पहचान पत्र को लेके गंभीर नहीं थे या यहाँ पे वीडियो वगैरह के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे लगातार जानकारी को प्राप्त नहीं कर रहे थे, जिस कारण अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को जानकारी थी तो वो लगातार गंभीर थे, वो अपने परिवार पहचान पत्र को लेकर गंभीर थे और यहाँ पे इनकम को लेकर गंभीर थे। तो उन्होंने साथ के साथ यहाँ पे एक्शन लिया और यहाँ पे अपनी आय को सही माध्यम से और सही जो आय है वही सत्यापित करके अपलोड होने दी है।
तो इस प्रकार से बहुत से लोगों को जानकारी का अभाव था, जिस कारण इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे लोग एडीसी ऑफिस में धक्के खाने को मजबूर हैं और आप यहाँ पे न्यूज भी देख रहे हैं, विभिन्न न्यूज पेपरों के माध्यम से यहाँ पे आपको जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। अभी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, यहाँ पे केवल न्यूज़पेपर में यही लिखा जा रहा है 9,60,235 परिवारों को बीपीएल की सूची से किया गया बाहर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा। सभी पात्र परिवारों को बीपीएल की श्रेणी के राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 1,80,000 रुपये से कम वाले सभी परिवारों के राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। लेकिन यदि आप अपना परिवार पहचान पत्र देखें और सत्यापित आय भी देखें, तब भी यहाँ पे आपकी आय जो है 1,80,000 रुपये से कम है। और यदि यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएं, ग्रीवेंस लगाएं या कुछ भी लगाएं, यहाँ पे आपको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, इसका भी कोई यहाँ पे स्थायी समाधान अभी तक नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। यदि आप सचिवालय वगैरह में देखें, यहाँ पे एडीसी ऑफिस जाएं तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और सभी को सिर्फ एप्लीकेशन देके या धक्के खाने को मजबूर हैं। आप लगातार वीडियो भी देख रहे हैं, अलग अलग चैनलों पे आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ से दूसरे कार्यालय, दूसरे से तीसरे कार्यालय सिर्फ धक्के खा रहे हैं। और यहाँ पे यदि आप सत्यापित पत्र देते हैं, उसको भी लेने से कई बार इनकार कर दिया जाता है। या फिर बहुत से लोग मेरे को यहाँ पे कह भी रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमको यहाँ पे राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल के लिए यही एक ऑप्शन सरकार के द्वारा दिया गया है, आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। मैंने आपको वीडियो प्रॉपर यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। और यहाँ पे कई बार इशू आता है वेबसाइट को लेकर के, बहुत से लोग मुझे ये कभी कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप कोशिश करते रहेंगे और यदि आपको ज़रूरत है तो यही एक समाधान है, इसके अलावा कोई और समाधान नहीं है। ऐसे लोग जो यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमें यदि जो आय है उसकी कोई हमारे पास स्लिप नहीं है या कोई यहाँ पे हमारे पास आय का प्रमाण नहीं है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे अपना एक सत्यापित एक प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, कोर्ट में जाकर के या तहसील में जाकर के आप बनवा सकते हैं। आय का अपना एक प्रमाण बना करके, एफिडेविट लिख करके और उसको अपलोड कर देंगे। फिलहाल के लिए यही है, क्योंकि इसके बावजूद भी यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन चली जाती है और इनकम आपकी दोबारा से वेरीफाई हो जाती है। लेकिन इनकम वेरीफाई के बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि जो आने वाला समय है या आने वाले इन फ्यूचर क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या इन लोगों के जिनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं इनके राशन कार्ड फिर से जारी किए जाएंगे। अभी तक इसके बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। आपको इंतजार करना होगा, जब भी कोई अपडेट आती है साथ के साथ आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीपीएल श्रेणी में उन सभी को लिया जाएगा जिनकी 1,80,000 रुपये से कम है। तो दोस्तों ऐसे लोग लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय के आधार पर 9,60,235 परिवारों को बीपीएल, एएवाई व अन्य प्राथमिक परिवार की वर्तमान सूची से बाहर कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र संख्या के आधार पर एकीकरण से पहले राज्य में जहां एएवाई परिवारों की संख्या 2,47,227, बीपीएल 8,90,069 और अन्य प्राथमिक परिवारों की संख्या 15,57,299 थी। वहीं परिवार पहचान पत्र संख्या के आधार पर एकीकरण होने के बाद एएवाई परिवारों की संख्या 3,02,000 और बीपीएल परिवारों की संख्या 27,36,942 हो गई है। जाने किसे माना है बीपीएल कार्ड के लिए योग्य है। तो अब यहाँ पे योग्यता यहाँ पे बताई गई है, तो आप योग्यता देखना चाहेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीपीएल कार्ड जारी करने व रद्द करने का मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीडीओ ऑफिस और साथ में यहाँ पे आप नगर पालिका में जो आप वेरिफिकेशन कराते हैं, वेरीफाई किया जाता है आपका डाटा, तो उनके आधार पर जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो माननीय श्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है इनके अनुसार 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय जिनकी सत्यापित है, ऐसे मानदंडों को प्राथमिक परिवार तथा बीपीएल राशन कार्ड के योग्य माना जाता है। बीपीएल लाभार्थियों को शामिल करने व निकालने की प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर अपनाई जाती है। तो यहाँ पे नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रीड, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेरीफाई की जाती है और ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अनुसार मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई हुई है। मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको पूरी प्रक्रिया को देख लेंगे, किस प्रकार से आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। बहुत से लोग यहाँ पे पूछते हैं हमारी तो इतनी आय नहीं है लेकिन यहाँ पे वेरीफाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है, उसका जवाब इनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप वीडियो जरूर देखेंगे और वीडियो देखने के बाद समझेंगे कि आपकी आय किस प्रकार से वेरिफिकेशन की जाती है। यहाँ पे आपको सभी जवाब
क्लियर तौर पे मिलेंगे और मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से जानकारी और बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे केवल 10 सेकंड या 20 सेकंड की वीडियो देख करके और उसके बाद कमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इस प्रकार से संभव नहीं है कि जवाब दे पाऊँ। मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलता हूँ, आपको समझना होगा, आपको अपने अधिकारों और यदि आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको वीडियो को समझना होगा, देखना होगा, तभी आपको कुछ जानकारी मिल पाती है। यदि आप यहाँ पे सरकारी विभागों में कार्यालयों में धक्के खा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। आप संतोषजनक जवाब लिए बिना ही घर वापस आ जाते हैं। पूरा दिन परेशान होने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हम अपने आधार पे आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं, आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। यही हमारी कोशिश रहती है, जानकारी रहती है। यूट्यूबर आपको लगातार यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध करा पाएं। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारियां फिर से लेकर के आपके सामने जल्द हाजिर होता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलता हूं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।